हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अभी ठीक ठाक ही हूँ। और आज सुबह ही है ना, हमारे घर पे एसी वाला मिस्त्री आया था जो कि एसी को सही करके गया। तो अभी भी वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है एसी, लेकिन ये है कि चलो देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी है ना, एसी ख़राब होने की वजह से हम लोग ऊपर ही सो रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी ठंडी वाला मौसम हो गया था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है, कभी कभी भी ना अचानक से बारिश हो जाती है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इतने सारे ब्लैंकेट आपको दिख रहे हैं ना, जो कि मैं घड़ी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कूलर चला के सोते हैं और कूलर चलाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है। और कूलर का पानी आज इतना निकला था ना कि उसमें मोलू का जो ब्लैंकेट है ना वो भीग गया था, क्योंकि बच्चे हैं उन्होंने नीचे गिरा दिया और पूरा ब्लैंकेट है ना वो भीग चुका था। तो अभी उन कपड़ों को थोड़ी सी मैं धूप लगा दूंगी, क्योंकि है ना जब बारिश होती है ना तो हल्की सी अजीब सी सीलन सी आने लगती है कपड़ों में और स्मेल सी आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि है ना, जब धूप निकलती है तो उन कपड़ों को धूप लगा देती हूँ। तो बच्चों के कपड़े हैं उनको मैंने अभी है ना थोड़े जो छोटी बिस्तर थी वो बच्चों की मैंने बाहर डाल दी है धूप लगाने, ब्लैंकेट मैंने अंदर डाल दिया, क्योंकि ब्लैंकेट है ना वो बंदर बहुत जल्दी गिरा देते हैं और गंदा कर देते हैं ज़मीन पे डाल के। तो वो मैंने रूम में ही डाला था। उसी के साथ अब ये सारे ना जो तकिए वगैरह हैं ये मैं नीचे लेकर जाऊंगी, क्योंकि अभी एसी सही हो चुका है तो शायद हम लोग आज नीचे सोएं, तो इस वजह से ना आधे बस बिस्तर ले जाऊंगी, आधे यहीं पे रहने दूंगी। और ये बेड है, इसको भी है ना, ये फोल्डिंग वाला जो पलंग है ना ये बड़ा काम आता है और स्पेस भी बहुत कम लेता है, तो इसको मैं अभी यहीं ऊपर रख के चली जाऊंगी। क्योंकि ये ना जब आके बैठने का मन करता है ना शाम को, तो कम से कम ये होगा कि चलो एक पलंग यहाँ पर रहेगा तो सही। और ये चादर भी मैंने धो के रखा था जो सूख गया है, तो इसको भी मैं घड़ी करके अब नीचे ले जाऊंगी और इसको अलमारी में रख दूंगी। तो ये कुछ कपड़े रह गए थे ऊपर घड़ी करने के लिए, तो उनको अभी मैं लेके जा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। और ये है ना जो लास्टिक वाला है ना ये चादर, तो इसको घड़ी करने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे, मैं ढंग से इसको कर नहीं पाती। तो इसको है ना बस मैंने है ना जैसे मुझे आया उस हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे। और ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना जो रखे हुए हैं वो सब मैं नीचे लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज एसी सही हो गया है तो शायद हम लोग अब नीचे ही सो जाएंगे। और कुछ कपड़े जो धुले हुए रखे थे, एक दो रह गए थे उठाने के लिए, तो उनको भी मैं अभी नीचे लेकर जा रही हूँ। तो अब ये ना शाम का टाइम हो चुका है और ये दोपहर के जो कपड़े धुले थे अब मैं उनको लेकर आई हूँ स्टैंड में सुखाने के लिए। और आरू मोलू दोनों मेरे साथ आए हैं, क्योंकि मैं ऊपर आती हूँ तो वो दोनों मेरे साथ आ जाते हैं। और पूरे दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि है ना शरीर में दवाई खा रही हूँ ना तो बहुत आलस जैसा रहता है। और वैसे भी मैं कुछ काम करती ही नहीं हूँ दिन में, खाना पीना करके खा के बस मैं लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स देना है। और पैर में दर्द काफ़ी होता है, फिर भी मैं करती रहती हूँ। डॉक्टर ने तो मुझे पता है फुल्ली बेड रेस्ट कहा है, उसने मुझे सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया है, कुछ भी काम ना करने के लिए कहा है, बोले आपको तो फुल बेड रेस्ट करना है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। बेड रेस्ट तो आप लोग सोच सकते हैं कि हाउसवाइफ और बेड रेस्ट कभी कर सकती है, कभी नहीं। और मेरे जैसी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अगर मैं बेड पर कहते हैं ना लेट जाऊंगी तो फिर मेरे ये सारे काम कौन करेगा। तो इसी वजह से भाई पॉसिबल नहीं है। तो अभी है ना ये कपड़े मैंने दोपहर में धोए थे तो इनको अभी मैं लेकर आई हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी, शाम को उठी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने घर के बाकी के काम स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके ही कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर आरू, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार नहीं हूँ, आरू बीमार है, क्योंकि वो ना बहुत आलसी है काम करने के लिए। मर्जी आती है तो काम करवाती है, नहीं आती है तो नहीं करती है। तो अभी मैंने बोला कि बेटा ये कपड़े धीरे धीरे करके नीचे लेके जाओ और बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं लेकर आती हूँ। तो बस ये है कि बच्चे हैं ना अपनी उम्र के हिसाब से मेरी हेल्प कर देते हैं। तो आरू है ना वो बाकी के कपड़े ले गई और जो रह गए हैं थोड़े बहुत वो मैं लेकर चली जाऊंगी। और यहाँ पर है ना मैंने जो तखत है ना उसको प्रॉपर तरीके से बिछा दिया, यहाँ रख दिया बैठने उठने के लिए।
ऊपर आते थे ना तो बैठने के लिए कोई साधन नहीं रहता था, तो अभी अच्छा है, आएंगे आराम से यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। और एसी अब सही हो गया तो अब कोई मतलब नहीं है इसका। ले मोलू। तो अब ये दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और मैंने अपने घर के सारे काम एक साथ स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं ये जो देसी हींग होती है ना, इसका यूज़ करने वाली हूँ सब्ज़ी में। तो एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी ना, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो दिखाई नहीं है। और यहाँ पे चने उबलने रखे हैं, लौकी छील के रख ली है मैंने, और यहाँ पे चने की दाल है, ये भी भिगो के रखी थी, तो ये भी काफ़ी अच्छे फूल गई है, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर प्याज है ना, ये अच्छी तरह से यानी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम बेसिक मसाले, और मैं चम्मच से ही सारे मसाले डालती हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पे मैंने डाला है अभी धनिया पाउडर, जो कि मैं घर पे ही पीसती हूँ, और लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ में हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद डालूँगी पानी, और पानी डाल के भी मसाले को मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि अच्छे से ना प्याज वगैरह पक ना जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन ना जाए। तो मसाले जब अच्छे से भुन गए तो ये जो दाल थी ना, जो मैंने भिगोने रखी थी, ये एक्चुअली मैंने सुबह ही रखी थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं फूली है। तो मैंने यहाँ पे पहले दाल डाल दी, अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी पानी और नमक। तो क्या है कि दाल है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लौकी। तो आज मैं लौकी वाली जो वो चने वाली जो लौकी होती है ना, वो बना रही हूँ, और ये मेरी आरू की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आज तो ये मानो सारे दिन वो लौकी चावल खाने वाली है। तो यहाँ पर अब मैंने नमक भी डाल दिया और इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे चने उबल रहे हैं, तो ये है मेरा और जय का नाश्ता, क्योंकि हम दोनों को ही दवाई खानी है इसलिए, क्योंकि जय की भी ना आजकल जो बीपी है ना वो हाई रह रही है। तो इस वजह से क्या है कि उनको भी मैं टेबलेट देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा बिल्कुल कहते ना आधी चम्मच से भी कम तेल डाला था, और चने भून लिए। और यहाँ पर हम दोनों का नाश्ता हो गया रेडी। लेकिन पहले मैं जय को दूँगी, क्योंकि वो स्कूल चले जाएंगे तो ना उनको दवाई देना ज़रूरी है, तो खा लेंगे। और यहाँ पे आरू को भी ना आज मैंने ज़बरदस्ती बिठाया है कि पापा के साथ बैठ और ये खा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें खाती नहीं है जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज उसको ज़बरदस्ती बिठाया था खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ पोंछा करने। पूरे घर में हो चुका है, बस अब बाहर का पोर्शन रह गया है, तो यहाँ पर करूँगी। और साथ ही साथ में सीढ़ियों को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि सीढ़ियों पे आना जाना लगा रहता है, और आजकल आंधी तूफान का भी मौसम रहता है ना, तो पूरी सीढ़ियाँ गंदी हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा घर गंदा हो जाता है। तो मैंने मॉप की हेल्प से ना जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करती, लेकिन हाँ मॉप की हेल्प से ना थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे झुकना नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा झुकती भी नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा ना मेहनत वाला काम भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी घर के छोटे मोटे काम हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो मैंने आपको बताया ही है कि वो नहीं आएगी, तो बस वही है कि करना तो है ही। और हमारे यहाँ पे दूसरी जल्दी मिलती भी नहीं है, बात चल रही है, देखो अगर कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर राम भरोसे गाड़ी चली रही है। तो यहाँ पर जय तो चल दी है स्कूल, और अभी मोलू भी मेरा नहा चुका है। सुबह 8 बजे ही मोलू को मैंने नहला दिया था, तो मोलू नहा के निकल चुका। और अभी आरू को नहलाऊँगी, आज उसके बाल भी मुझे धोने, तो आरू को तो मैं ही नहलाऊँगी आज। और ना उससे पहले है ना पूरे घर को मैं करूँगी साफ़, उसके बाद ही आरू को नहलाने ले जाऊँगी। और ये यहाँ पोंछा करने के बाद है ना मैंने थोड़ा सा जो गार्डन वाला एरिया है ना वहाँ पे भी साफ़ किया था, क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी फैल गया था इसलिए। और इसके बाद फिर फटाफट से नहाऊंगी खुद भी। और अभी पता है मेरी सब्ज़ी भी अधूरी हो रही है, क्योंकि मैं दाल बनने के लिए रख के आई थी ना, तो अब मैं जाऊंगी हाथ धोकर उसको चेक करूंगी। तो दाल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो गई। तो जो लौकी रखी थी उसको मैंने कट करके दाल के अंदर डाल दिया, और अच्छी तरह से चला दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। वैसे तो लौकी अपना पानी छोड़ती है, लेकिन जब दाल वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि दाल काफ़ी ड्राई होती है और वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। और इसी के साथ है ना आज मैंने ये सारे पर्दे निकाले हैं, इनको भी धोने डाल दूंगी, क्योंकि ये पर्दे काफ़ी गंदे हो गए थे। तो जब भी पर्दे धोते हैं ना तो उनको मैं हमेशा इस तरह से एक साथ ले लेती हूँ और एक डोरी से बांध देती हूँ। इससे क्या होता है कि पर्दे की जो ये रिंग होती है ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, और आपके पर्दे एकदम साफ़ सुथरे धुल के निकलते हैं। और अगर आप ना खुले पर्दे डाल दोगे ना तो उनकी जो रिंग होती है ना वो निकल भी जाती है और ख़राब भी हो जाती है, टूट जाती है। सो इसी वजह से मैं हमेशा ना इस तरह से नॉट लगा के डोरी में और पर्दों को धोने डालती हूँ। और ये सुबह जो कपड़े डाले थे धोने, ये धुल चुके हैं, तो इनको अभी जब नहा लूँगी उसके बाद जाऊँगी सुखाने के लिए ऊपर।
तो आज मेरा सुबह का जो सारा काम था वो हो चुका और बस अब लास्ट काम रह गया है कि मेरे बेडरूम में जो पर्दा है ना वो भी मुझे धोना है, क्योंकि मिट्टू उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो मैंने सोचा सारे पर्दे धो रही हूँ तो मैं इस पर्दे को भी निकाल के धो लेती हूँ। तो अचानक से ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो ये जो है पर्दा इसको ले जाऊँ, और यहाँ पर कुछ और भी कपड़े पड़े थे उनको भी जाऊँगी लेकर और धोने डाल दूँगी। ये है मेरा नाश्ता, इसको हम करेंगे और दवाई खाएंगे। अभी आगे नहा के मेरे बाल है ना अभी गीले, वैसे मैंने बहुत देर से सुखाने रखे, हल्के हल्के से अब सूख गए हैं। तो सारा काम मैंने कर दिया और भले मेरे काम वाली नहीं आ रही है लेकिन फिर भी मेरा काम है ना बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी कितने बज रहे हैं? 11:15 बज रहे हैं। खाना पीना झाड़ू पोछा कपड़े लित्ते सब काम हो गया और मैं ना अभी यहाँ पे करने जा रही थी DIY, लेकिन ज़मीन पे कैसे बैठूँ, यहाँ बैठ जाती भूत बन गई। तो मैं अभी है ना DIY करने के लिए ये ऊपर से ना अपने इतने सारे कुछ फालतू चीज़ें पड़ी रहती है ना छत पे से वो उठा के लाई हूँ। और वो तो मैं लेकर आई थी चिड़ियों के दाने के लिए, तो उसमें से जो दूसरा कटोरा लाई थी ना बंदर ने उसको तोड़ दिया, यानी मैं चाहकर भी दाना और पानी रख ही नहीं सकती हूँ। उठा के उसने फेंक दिया, पूरा कटोरा टूट गया। अब ये एक बचा था तो मैंने कहा इसको भी मैं ले आऊँ, नहीं तो बंदर तोड़ देंगे। और मैं ये 30 रुपये का एक लेकर आई थी, यानी 2 लेकर आई थी 60 रुपये के, तो बंदर ने तोड़ दिया। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपना है ना गार्डन को डेकोर करने के लिए कुछ बनाती हूँ। और अभी फ्री बैठी थी क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, काम मैंने सारा कर दिया। और ये अभी तक पता है मैंने इनको उठा के सेट नहीं किया है, क्योंकि जब करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करना है इसलिए। और तबीयत थोड़ी सी डाउन चलती है ना पैर की वजह से, इसलिए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था ना दी आप तिल का तेल यूज़ करिए, तो देखिए ये कल लेकर आए हैं जे तिल का तेल। तो इसको ना मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ और अभी सूजन में थोड़ा सा यानी फ़र्क मिला है। और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी चेंज करके दी है ना, तो दर्द में थोड़ा सा आराम है मुझे। और तिल का तेल है ना मैं ऐसे ऐसे करके बस हल्का सा लगा लेती हूँ, क्योंकि मसाज नहीं करनी होती है, तो इससे अभी आराम है। तो अभी क्या करूँगी, जय गए हैं नहाने क्योंकि वो स्कूल से लेट आए हैं। बच्चों ने तो खाना पीना खा लिया, सब फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ और बस अभी DIY करूँगी। तो आज का ये जो DIY करूँगी ना वो कल की वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे करना है, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को तो एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ मैं क्या DIY बनाती हूँ। जो बनाऊँगी वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जो भी बना रही हूँ ना वो तो अभी गार्डन के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ गार्डन को थोड़ा कलरफुल बनाऊँ, क्योंकि है ना मेरा गार्डन कलरफुल नहीं लगता, तो बस उसी लिए बनाऊँगी। तो चलिए बाय बाय, लव यू। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अगर आप भूल गए हैं तो। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ वो बाद में बात करती हूँ, सोचती हूँ फिर दिखाऊँगी। तो चलिए बाय बाय, लव यू। और सरप्राइज़ समझ में नहीं आ रहा, पहले डिस्कस करूँगी जय के साथ फिर आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए बाय बाय। मुल्लू नहा धो के खाना पीना खा के मेरा फ्री हो गया है ना, चुबे चुबे ना लिया था मेरा मुल्लू, चुबे ही चुबे। चलिए बाय बाय। मुल्लू का दांत टूट गया, ये मेरा मुल्लू का दांत टूट गया है ना। अब मुल्लू के नए नए दांत आएंगे, है ना बेटा। एक और टूटा है, एक और टूटने वाला है, सारे दांत टूट जाएंगे। और हिल रहा है मेरे मुल्लू को नए नए दांत आ जाएंगे। चलो बाय बाय बोलो सबसे, बाय 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 बाय। और हाँ, कोई पूछ रहा था ना मिट्टू के पंख ऐसे क्यों हो गए, तो मिट्टू के पंख है ना कैल्शियम और विटामिन की कमी से ऐसे हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि उसके पंख ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी किसी ने कमेंट किया था। और जो तोते की जो टेल होती है ना वो तो ऑटोमेटिक झड़ जाती है, और अब वो पिंजरे में बैठा है, वो हाथ नहीं डालने देगा। और उसकी टेल के तो 4-5 पंख है ना वो आ भी रहे हैं, और उसकी दवाई मैं आप लोगों को पहले दिखा भी चुकी हूँ ना। तो उसकी कैल्शियम विटामिन की दवाई चल रही है, तो उसकी वजह से ना उसके पंख अच्छे आ रहे हैं। और कल ही पता है क्या हुआ, मिट्टू ने अपना राइट या लेफ्ट साइड का एक पंख है ना उसमें से जो काफी मोटी नस थी वो मिट्टू ने काट दी, और कल भी उसको ब्लड निकल रहा था। वो ना खुजाता रहता है, उसको नहलाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुजाता रहता है और अपनी चोंच से कट कर देता है।
अब वो पिंजरे में बैठा है, नहीं मैं आपको दिखाती। कल भी उसको खून निकल रहा था तो मैंने हल्दी फिटकरी लगाई तो फिर खून बंद हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उसको हमने कुछ किया है, हम उसको खाने पीने को भी सही देते हैं, मिर्ची, खीरा, रोटी, फ्रूट यही देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो एकदम वीक होता जा रहा है। और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर ने बोला बस। और पता है दवाई भी कितनी देते हैं उसको, यानी 1 ढक्कन पानी के अंदर 1 बूंद डालनी पड़ती है बस। और सुबह शाम उसकी दोनों टाइम पे दवाई दे रहे हैं। देखो धीरे धीरे वो भी रिकवर हो जाएगा। क्यों हुआ है मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो अभी वो बैठा है और अपने पंखों को खुजा रहा है। सो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू। और मैंने सोचा बता दूं क्योंकि ये बात मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछी थी।